हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रतिमा। आज हम गॉन गॉन और बीन को समझते हैं कि गॉन का मतलब होता है एक ही सेंटेंस में सी हैज़ गॉन टू दिल्ली, सी हैज़ बीन टू दिल्ली। आज हम यही समझेंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है। सी हैज़ गॉन टू दिल्ली मतलब मान लीजिए आपकी फ्रेंड है और आपकी उसकी सिस्टर है। आप उसकी सिस्टर आई तो आप पूछें कि तुम्हारी बहन कहाँ गई है, तो आप जनरली कहेंगे सी हैज़ गॉन टू दिल्ली, सी हैज़ गॉन टू मार्केट। सी हैज़ गॉन टू मार्केट मतलब वह मार्केट जा चुकी है, यानी कि वापस नहीं आई है। और सी वेयर इज़ योर मदर, तुम्हारी माँ कहाँ है। सी हैज़ बीन टू दिल्ली, वह दिल्ली जा चुके हैं। नाउ सी इज़ टेकिंग रेस्ट, और वह आराम कर रहे हैं। तो बीन टू दिल्ली का मतलब होता है कि आप कहीं पे गए और वहाँ का एक्सपीरियंस लिए हैं और वहाँ से आप वापस आ गए हैं। सी हैज़ गॉन टू मार्केट, वह मार्केट जा चुकी है, वापस नहीं आई है। यहाँ पे वापस नहीं, सी हैज़ गॉन टू दिल्ली वापस नहीं है। सी हैज़ बीन टू दिल्ली, वहाँ से वापस आ चुके हैं। एंड नाउ सी इज़ टेकिंग रेस्ट, वह आराम कर रही है। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि गॉन का मतलब क्या होता है, बीन का मतलब। बीन में ये होता है कि आप कहीं से कोई एक्सपीरियंस लेके आ चुके हैं, और इसमें जो है गॉन का मतलब होता है आप जा चुके हैं। यही दोनों में बेसिक। और टेंस की बात करें तो इसमें टेंस कोई भी यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैज़ गॉन, हैव गॉन। ही सी इट सिंगुलर नंबर के साथ आप हैज़ लगाएंगे, और ही सी इट सिंगुलर नंबर के साथ हैज़, और आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ हैव, और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। वहीं बात करें कि हैड का, हैड में कोई ज़रूरी नहीं है ही सी इट सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर नहीं देखना है। बस ये देखना है कि इसमें दो एक्शन एक साथ, कभी कभी सिंगल एक्शन भी हुआ रहता है। वहीं बात करें फ्यूचर की तो विल हैव गॉन का यूज करेंगे। विल हैव गॉन का इसमें जो है आई वी के साथ जनरली अगर फॉर्मल इंग्लिश की बात करें तो आई वी के साथ आप शैल का यूज कर देंगे, और बाकी के साथ जितने भी रहेंगे आप विल का यूज कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इन दोनों के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, कैसे इसका यूज करते हैं। देखिए, मैंने सारे टेंस का एक एक टेंस करके मैंने समझाया है। इससे आपका टेंस भी क्लियर हो जाएगा, आपके पास शब्द भी ज़्यादा हो जाएंगे, और आपको समझने में आसानी भी रहेगी, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, हैड जो है ये आपका परफेक्ट टेंस में आता है। ये जो बीन है ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। बीन जो है ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और गॉन जो है ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। जैसे सी हैज़ गॉन टू दिल्ली फॉर शॉपिंग के लिए सी हैज़ गॉन टू दिल्ली। मान लीजिए आपकी फ्रेंड आई तो कहे वेयर इज रिया, तो आप कहेंगे सी हैज़ गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली जा चुकी है, यानी कि अब तक वह लौटी नहीं है। इसका सिंपल सा है आई हैव गॉन टू दिल्ली, यानी कि मैं दिल्ली जा चुका हूँ लेकिन वापस नहीं आया हूँ। इसका सिंपल सा मतलब है आई हैव बीन टू दिल्ली मेनी टाइम्स, मैं कई बार दिल्ली जा कर के वापस आ चुका है, यानी कि आपने वहाँ का एक्सपीरियंस लिया है और वापस आ चुके हैं। यानी कि बीन का मतलब होता है लाइफ का कोई एक्सपीरियंस, आप किसी जगह पर गए हैं और वहाँ से वापस आ चुके हैं। सिंपली इसका मतलब यही हुआ। जैसे ही हैज़ बीन टू मार्केट, अगर आपने कहा ही हैज़ बीन टू मार्केट, वह मार्केट जाकर वापस आ चुकी है। ही हैज़ गॉन टू मार्केट, वह मार्केट जा चुकी है, यानी कि जा चुकी है लेकिन वापस नहीं आई है। बस यही अंतर है। वर्ब का थर्ड फॉर्म ये भी है, थर्ड फॉर्म ये भी है, दोनों में अंतर बस इतना है। जैसे आपके वहाँ कोई आया तो पूछा कि वेयर इज़ योर फादर, तो माई फादर हैज़ बीन टू बैंक, और माई फादर हैज़ गॉन टू बैंक। दोनों तरह से आप कह सकते हैं, लेकिन अब ये सेंस अंतर हो जाएगा। अगर आपने कह दिया माई फादर हैज़ बीन टू बैंक, तो मेरे पिताजी बैंक जा करके वापस आ चुके हैं, यानी कि सुबह जॉब के लिए गए थे और वापस आ चुके हैं। अगर आपने कह दिया माई फादर हैज़ गॉन टू बैंक, तो यानी कि गए हैं और अभी तक टाइम नहीं हुआ और वापस नहीं आए हैं। सी हैज़ बीन टू टेम्पल, वह टेम्पल जा करके, मंदिर जा करके वापस आ चुके हैं। सी हैज़ गॉन टू टेम्पल, वह मंदिर गए हैं।
इसी तरह से देखिए कोई भी चीज़ आप यहाँ पे यूज कर सकती हैं। दे हैव बीन टू लाइब्रेरी ट्वाइस, वह 2 बार लाइब्रेरी गए हैं। दे हैव गॉन टू लाइब्रेरी, वह लाइब्रेरी जा चुके हैं। वह लाइब्रेरी जा करके वापस आ चुके हैं, यहाँ लाइब्रेरी जा चुके हैं। बस सिंपल सा यही अंतर है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। और ये अगर पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 एक्शन एक साथ में होंगे। कभी कभी सिंगल एक्शन भी दिया रहता है, जैसे आई हैड बीन टू हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल जा करके वापस आ चुका था। आई हैड गॉन टू हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल जा चुका था, हॉस्पिटल में जा चुका था। जा करके वापस आ चुका था और यहाँ पे जा चुका था। I had gone to the park before I got this job. Before I got this job, यह जॉब पाने के पहले। I had gone, मैं जा चुका था। कहाँ पे? पार्क में, पार्क में मैं जा चुका था। और अगर मैंने यही gone को हटा करके been कर दिया तो बस सेंस चेंज हो गया। gone को हटाया और been कर दिया तो दोनों में अंतर ये होगा कि यहाँ पे जा कर के वापस आ चुका था और यहाँ पे सिर्फ जा चुका था, वापस नहीं आया था। दोनों में सिंपल सा अंतर है। कहीं भी आप कोई भी शब्द ऐड कर सकती हैं, जैसे मार्केट हो गया, टेम्पल हो गया, मार्केट हो गया, टेम्पल हो गया। जहाँ जहाँ आप जाना चाहें, प्लेस आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहती हैं। सी हैड गॉन टू मार्केट लिखना चाहती हैं, टेम्पल लिखना चाहते हैं, स्कूल लिखना चाहते हैं, जो भी जगह आप लिखना चाहते हैं बस आप क्या कीजिए, अगर गॉन दिया है तो जा कर के वापस नहीं आया है, और अगर बीन दिया है तो यानी कि उस जगह का आपने एक्सपीरियंस लिया है, वहाँ पे जाके आप रहे हैं और उसके बाद वहाँ से जा कर के वापस आ चुके हैं। बस सिंपल सा यही अंतर है। जैसे सी हैड गॉन टू द टेम्पल बिफोर दिस फेस्टिवल, इस फेस्टिवल के बिगेन मीन्स स्टार्ट होना, इस त्योहार के शुरू होने से पहले सी हैड गॉन टू द टेम्पल, टेम्पल मीन्स टेम्पल वह जा चुकी थी, टेम्पल गई। सी हैड बीन टू चेन्नई, वह चेन्नई जा चुकी है, जा करके वापस आ चुकी है। देखिए सी हैड बीन टू चेन्नई, वह चेन्नई जा करके वापस आ चुकी है। बिफोर ही ज्वाइन द कंपनी, कंपनी को ज्वाइन करने के पहले। सी हैड गॉन टू चेन्नई बिफोर ही ज्वाइन, देखिए सेम वर्डिंग रखी गई है, बस आपको एक ही चेंज करना है, गॉन और बीन, गॉन और बीन कर देंगे, बस सेंस यहाँ पे चेंज हो जाएगा और बाकी सब वही रहेगा। जैसे सी हैड बीन गॉन टू द जू, वह जू, सी हैड गॉन वह जा चुकी, सी हैड बीन टू द जू, वह जू मतलब चिड़ियाघर में। सी हैड बीन टू द जू, जू मीन्स चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में वह जा करके वापस आ चुकी थी। बिफोर चिल्ड्रेन बॉर्न, यानी कि बच्चों के पैदा होने से पहले वह चिड़ियाघर जा चुकी थी, जा करके वापस आ चुकी थी। सी हैड गॉन टू द जू, वह चिड़ियाघर जा चुकी है। बिफोर और चिल्ड्रेन बॉर्न, दोनों का मतलब एक है, लेकिन बीन का मतलब और गॉन का मतलब दोनों में बहुत बेसिक सा अंतर यह है कि बीन का मतलब है आप जा करके वापस आ चुके हैं और गॉन का मतलब सिंपल सा है कि सिर्फ जा चुके हैं। अगर वही बात करें फ्यूचर टेंस की तो उसमें कुछ नहीं करना है, विल हैव गॉन कर देंगे या विल हैव बीन कर देंगे, विल हैव गॉन कर देंगे या विल हैव बीन कर देंगे। तो गॉन का सिंपल सा ही विल हैव गॉन टू द ऑफिस बिफोर नून, नून के पहले, दोपहर के पहले ही विल हैव गॉन, गॉन जा चुकी थी, जा चुकी होगी कहाँ पे, ऑफिस में, और यहाँ पे बीन कर दिए तो ऑफिस से जा करके वापस आ चुकी है। बस सिंपल सा मतलब हुआ। ही विल हैव गॉन टू द मार्केट बिफोर लंच, लंच के पहले वह ही विल हैव गॉन, वह जा चुकी है। ही विल हैव बीन टू द मार्केट, वह मार्केट बीन जा करके वापस आ चुकी हैं। बिफोर द लंच, लंच के पहले। सेम वही चीज है,
ही विल हैव बीन टू और ही विल हैव गॉन टू। देखिए गॉन टू, बीन टू, दोनों में बेसिक सा अंतर है कि गॉन का मतलब होता है आप सिर्फ जा चुके हैं और बीन का मतलब होता है आप गए भी हैं और वहाँ से एक्सपीरियंस लिए हैं और वापस आ चुके हैं। दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है। चाहे आप प्रेजेंट टेंस यूज करें, चाहे आप पास्ट टेंस यूज करें, चाहे आप फ्यूचर टेंस यूज करें, दोनों के टेंसेस, हर एक के टेंस बदल जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी और गॉन और बीन का दोनों का मतलब, दोनों में यही बेसिक डिफरेंस होगा कि गॉन का मतलब जा चुके हैं और बीन का मतलब है आप वहाँ गए भी हैं और वहाँ से एक्सपीरियंस लिए हैं और तब जाके वापस आए हैं। और दोनों जो हैं वर्ब का थर्ड, गॉन भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है और बीन भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो आप पूरी देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और देखिए एग्जाम्पल्स मैंने हर एक में ये होता है कि एग्जाम्पल्स हम बहुत सारा देते हैं, मतलब आपके शब्दकोश जो है पहले बढ़ने चाहिए। शब्दकोश अगर बढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इंग्लिश आएगी और देखिएगा आपके शब्द बढ़ेंगे तो आप बोलने भी लगेंगी, लेकिन ये धीरे धीरे होगा। अगर अब वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।